डेली आपको 10 रूल्स ध्यान रखने हैं। 10 तो डूज हैं और 10 डोंट्स हैं, है ना। तो मैं आपको आज बता रही हूँ डूज वाले जो आपको करने हैं। 10 रूल्स कौन कौन से, देखिए आपको याद भी रखने हैं फिर वो। पहला है बात, यानी कि स्नान प्रतिदिन करना है, और स्नान में शरीर और मन दोनों चीज की शुद्धता का ध्यान रखना है। जैसे महर्षि ने बताया है योग के अंदर, सभी ने बताया है, पतंजलि जी ने भी बताया है और घेरन ऋषि ने भी बताया। सबसे पहले शुद्धि बताइए, तो मन को बुरे विचारों से दूर रखना है आपको, और शरीर को गंदगी से दूर रखना है ना। कितने भी नहाते रहो और कीचड़ लगाते रहोगे तो कभी सफाई नहीं होगी। तो याद रखो कि नहा रहे हो अगर तो कीचड़ से भी दूर रहना पड़ेगा। तो पहला नियम क्या हो गया, पहला रूल हो गया बात, स्नान करना है डेली। दूसरा है मेडिटेट, मेडिटेशन प्रतिदिन करना है। यहाँ तो मैं कराती ही हूँ, सोते समय, जब सो रहे हो तब, सो के उठते ही, दोनों समय ध्यान रखें, चाहे 1-1 मिनट ही करें, मेडिटेट करना है डेली। तीसरा है से ग्रेस बिफोर यू ईट एनीथिंग, जब भी आप कुछ भी भोजन करें उससे पहले उसके लिए धन्यवाद जरूर करें, ठीक है, याद रखें। आप ऐसे ही खा लेते हो, मैं हमेशा आपको बताती हूँ आप अकेले नहीं हो, आप बहुत सारी चीजों का सम्मिलित रूप हो, है ना, और बहुत सारी चीजें आपको चला रही हैं। आप आए माता पिता के कारण दुनिया में, है ना खुद अपनी मर्जी से आए, ना खुद अपनी मर्जी से जाते हो, है ना। कितनी चीजें आपको चला रही है। अगर आपको भोजन ना देने, सब्जी वाले सब्जी देने ना आए तो सब्जी कैसे खाओगे, है ना। किसान सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, उनके कारण आपको ये सब मिल रहे हैं। समाज आपको धन दे रहा है, आप उसे टैलेंट दे रहे हो, उसके सामान दे रहे हो, तो वो चीजें आप अकेले तो नहीं कर रहे ना, वो सब आपकी हेल्प कर रहे हैं। माता पिता ने चलना सिखाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, आपको शिक्षित किया गुरुओं ने आपको, है ना। माता पिता ने आपको टॉय खरीद के लिए दिए, मकान घर सब कुछ दिया माता पिता ने आपको, है ना। जीवन दान दिया आपको, गुरुओं ने शिक्षा दी आपको, डॉक्टर ने आपको कितनी बार जब बीमार हुए तो ठीक किया, है ना। खाना कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो आप देखिए, और देखिए एयर, ये वायु बह रही है, आपसे कुछ भी नहीं ले रही, सूरज की रोशनी से सारे फल पक रहे हैं, आपकी सारी आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आपको आपसे कुछ भी नहीं दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें देखिए, आप उनको धन्यवाद तो दीजिए, एटलीस्ट आप उसे किराए नहीं दे रहे, धन नहीं दे रहे, आप उसे धन्यवाद दीजिए, ठीक है। और धन्यवाद भी पूरी श्रद्धा से देना है, फिर देखना आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। तो पहले के 3rd नंबर पे क्या था, कुछ भी खाएंगे उससे पहले हमेशा धन्यवाद करेंगे। ये बताया जाता है कि एक वाष्पनर भगवान है हमारे अंदर, तो जब भोजन हम करते हैं तो एक भाग उनका निकाल कर रखना जरूरी ही है, चाहे उसे किसी अतिथि को दो, चाहे आप चींटी या किसी पशु को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, परंतु एक भाग उनका निकाल कर रखना जरूरी होता है। इससे क्या होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, वरना आप उन्हें दुखी करते हो, आप उन पाप के भागीदार। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो बिना दान किए खाता है पाप का भागीदार बनता है। जब आप उस भोजन में से एक भाग निकाल देते हो तो यज्ञ बन जाता है आपके लिए, जो भोजन है प्रसाद बन जाता है। प्रसाद लेने के लिए मंदिर में जाते हो, घर पर प्रसाद बना लो ना। जब खाना बनाने महिला खड़ी हो तो मंत्रों का उच्चारण करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, और उस भोजन में से प्रसाद स्वरूप प्रभु को या अतिथि को दे दो, वो प्रसाद बन जाएगा आपका, ठीक है। मंदिर में जाना तो अच्छा है, वो धार्मिक रूप से अच्छा है, लेकिन घर में भी वो प्रसाद बन जाएगा जो आप भोजन बना रहे हो। डेली प्रसाद खाओ आप, एक ही दिन क्यों मंदिर में जाकर प्रसाद खाते हो, डेली प्रसाद घर पर बनाओ, तो वो आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा, आप स्वस्थ रहोगे। चौथा है चैंट एट लीस्ट 1 राउंड ऑफ योर मंत्र। एक राउंड में 108 दाने होते हैं, एक माला में 108 मनके की होती है। एक माला डेली करनी है आपको अपने मंत्र की। सबके पास, किस किस के पास गुरु का मंत्र है? अच्छा, आप तीनों के पास गुरु का मंत्र है, बाकी किसी पास कोई मंत्र नहीं? मंत्र चाहिए चैंटिंग करने के लिए, मंत्र चाहिए? अच्छा, मैंने अभी तो पूछा था इसीलिए किस किस के पास मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बस जिसके पास जो कर रहा है मंत्र की चैंटिंग, हाँ, किसी से मिला हुआ है, ठीक है। गायत्री महामंत्र तो सबसे बड़ा महामंत्र है, उसे आप कर सकते हो। भी कर सकते हैं, दो भी, मतलब जैसे मैं नवबार मंत्र का करती हूँ तो उससे अलग भी एकाध कर सकते हो आप, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, वो तो मैंने क्लास में, हाँ, चैंटिंग के लिए सिखाया था, कर सकते हो उसको भी। क्लिम, वो बीज मंत्र होते हैं, क्लिम हिलिम हिरिम, ये सब जो होते हैं नाम होते हैं बीज मंत्रों के, इनमें अपार शक्ति होती है। अगर इन्हें सिद्ध कर लो तो मंत्र सारा काम करते हैं जो आप कहते हो, तो मंत्रों की शक्ति तो अपार शक्ति है। 4 हो गए हमारे, 3 हो गए, हाँ 4 हो गए, ठीक है। 108 जो है पूरे करने हैं डेली के। देखिए मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं एक टोकरी फूलों की लेकर आपके पास घूम रही हूँ, उसमें गुलाब भी है, कमल भी है,
सदाबहार भी है, नहीं कांटे नहीं है। जिसको लेना हो लो। हाँ, जिसको जो उठाना उठाते जाओ, जिसको है ना। नहीं उठाना वो काटा है। अच्छा अच्छा, जिसको जो उठाना वो उठा लो, है ना। तो मेरे लिए सभी साधक बिल्कुल समान है। तो जिसको जो करना चाहे वो सब कर ले। मेरे से दोबारा दोबारा पूछ सकते हो उसके बारे में, सब चाहो तो लिख के दे सकती हूँ सबको मैं। लेकिन आप कुछ ही दिनों में, एटलीस्ट केवल एक हफ्ते में आपके जीवन में चमत्कार होगा अगर आप ये करना शुरू करते हो तो। ये डेफिनेटली है, ये बिल्कुल क्लियर है। नंबर 5 पे क्या है, गो ऑफलाइन एन आवर बिफोर यू गो टू बेड। ऑनलाइन रहते हो, मोबाइल देखना, टीवी देखना, बेड पर जाने से 1 घंटा पहले ऑफलाइन चले जाना है, ठीक है। नंबर 6 है, ट्राई टू ईट एंड स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे। कोशिश करो कि सेम टाइम सो डेली। सामाजिक जीवन में कभी कभी तो हो जाता है चेंज। और सेम टाइम ईट करो, यानी कि 12 बजे भोजन, लंच करते हो 12 बजे करो, डिनर करते हो 6 बजे तो 6 बजे करो। कोशिश ये करो कि एक टाइम रहे, उससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। उस टाइम वो भूख लगनी शुरू होगी, उस टाइम वो खाना पचाना शुरू कर देती है, पाचक रस निकलने शुरू हो जाते हैं अंदर से। स्थूल शरीर है ना हमारा, क्योंकि मैंने एमएससी की है बायोलॉजी से, जूलॉजी से, तो उसमें क्या है बताया जाता है कि यहाँ आहार डालने भोजन गया इसोफेगस में के थ्रू, यहाँ पर स्टमक में जाने के बाद पाचक जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलना शुरू हो जाते हैं जो हमारे डाइजेस्ट करते हैं भोजन को। तो वो एक टाइम पर निकलने शुरू हो जाएंगे फिर, ठीक है। उसको आपको हेल्प मिलेगी बहुत। इसके सब साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, मेडिटेट बिफोर गोइंग टू बेड। वो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ध्यान रखें। नंबर 8 पे है बी, ये है आपको, ये है चैरिटेबल व्हेन एवर व्हाट एवर, है ना, वेयर एवर यू रेस्पॉन्सिबली कैन, यानी कि दान कर दो जब भी आपको, जहां भी ऐसा लगे कि दान करना चाहिए, ठीक है। वो चीज का ध्यान रखें। नंबर 9 पर ये है आभार वाली बात है, देखिए, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। अपना ना, अपने ईश्वर को, अपने देव को, अपने देवतुल्य को, है ना, अपना आभार जरूर व्यक्त करें, कृतज्ञ जरूर व्यक्त करें उसके प्रति, ठीक है। नंबर 10 पे है सीक फॉर गिवनेस फॉर योर एक्शंस, ठीक है। अपने को एक बार ना माफी जरूर मांग लो, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है तो माफी की चाह हमेशा रखो। तो ये 10 रूल्स हो गए आपके डूज वाले। डोंट्स में कल बताऊंगी आपको, जो नहीं करना है वो कल समझाऊंगी। तो इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। अच्छा, मेडिटेशन ही पढ़ा, मेडिटेशन ही क्या होता है, ध्यान भटकता है। अच्छा, ध्यान इसलिए भटक रहा है, एक तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते होगे लोगों से, वो पूरी नहीं होती तो ध्यान उनमें रहता है, अतीत में और भविष्य में। वो इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं रखनी शुरू कर दो, ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। तो जो मेडिटेशन का वे होता है वो हाँ, वो वही है कि मन का स्थिर होना। धीरे धीरे होगा, अभ्यास से हो जाएगा धीरे धीरे। सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो अपने। यही से एक बार करेंगे, लंबी तेजी के साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरेंगे पीछे कर 5 बार के वैसे, ऐसे छोड़ देंगे आगे की ओर, पीछे की ओर जाएंगे, भरेंगे, छोड़ देंगे आगे की ओर, भरेंगे, छोड़ देंगे। 3 4 5 हमारा समय हो गया है क्लास का समाप्त। तो यही से करेंगे एक बार कपालभाति करेंगे, केवल 30 बार करेंगे आज कपालभाति। 30 मतलब स्ट्रोक लगाएंगे केवल। स्टार्ट करेंगे। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र में रखें, आंखें बंद कर ले, कोमलता से करते जाएं।